मूवी के स्टार्ट में हम मांजी और उसकी बहन को देखते हैं जो अब थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी और इन सब की वजह खुद मांजी था। एक दिन उसने अपने सुपीरियर के ऑर्डर पर एक करप्ट इंसान को मारा था, लेकिन जब एक दिन मांजी को ये बात पता चली कि उसके सुपीरियर ने उससे झूठ बोला था कि वो इंसान करप्ट नहीं था, तो मांजी ने अपने सुपीरियर के साथ साथ बाकी सब लोगों को भी मार दिया था। लेकिन वहाँ पर उसकी बहन मांजी का हस्बैंड भी मौजूद था और उसको भी मांजी ने मार दिया था। ये सब कुछ मांजी ने खुद अपनी आंखों से देखा था, जिसके बाद वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। और फिर इन सब के बाद मांजी ने अपनी बहन मांजी को अपने पास ही रखा हुआ था, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद मांजी को वांटेड कर दिया गया था। अब एक दिन मांजी अपनी बहन के साथ जंगल में था, तभी वहाँ पर उसको एक औरत मिलती है। वो औरत पिछले 800 सालों से अभी भी जिंदा थी। जब मांजी उस औरत से बात कर रहा था तब वहाँ पर बाउंटी हंटर का एक बहुत बड़ा ग्रुप मांजी को मारने के लिए पहुँच जाता है। वो लोग मांजी की बहन को किडनैप कर लेते हैं। मांजी उनसे कहता है कि अगर तुम मेरी बहन को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। अब इस ग्रुप का लीडर मांजी से वेपन्स को नीचे रखने के लिए कहता है। मांजी उसकी बात मान लेता है, जो वो सभी वेपन्स को नीचे रख देता है। लेकिन जैसे ही मांजी अपने भाई के पास जाने लगती है, इस ग्रुप का लीडर मांजी को मार देता है। अब ये सब देखने के बाद मांजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो इस ग्रुप के सभी लोगों को एक एक कर मार देता है और इसी के दौरान मांजी की एक आंख बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है और साथ ही उसका फेस भी कट जाता है और मांजी का एक हाथ भी फाइट के दौरान कट गया था। और लास्ट में मांजी के सामने सिर्फ इस ग्रुप का लीडर ही बचता है। मांजी अब उस ग्रुप के लीडर को भी मार देता है, लेकिन अब वो भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। इसके बाद वहाँ पर वही औरत आती है जो 800 सालों से जिंदा थी। मांजी उस औरत को कहता है कि तुम मुझे मार दो, अब मेरी लाइफ की आखिरी वजह भी खत्म हो चुकी है। लेकिन वो औरत मांजी को मारने की बजाय उसकी बॉडी में ब्लड वॉर्म्स को प्लांट कर देती है। उसकी वजह से वो वॉर्म्स मांजी की बॉडी को हील कर देते हैं और अब मांजी का कटा हुआ हाथ भी छूट जाता है। और इतना ही नहीं, मांजी अब इमॉर्टल हो गया था, यानी कि एजलेस, वो कभी भी नहीं मर सकता था। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर हम 52 इयर्स के बाद देखते हैं एक मास्टर कुछ लोगों को क्लास दे रहे थे। यहाँ पर मास्टर की बेटी रिन भी ट्रेनिंग कर रही थी। तभी यहाँ पर सोसाइटी का लीडर अनोसु अपने लोगों के साथ आ जाता है। वो यहाँ पर आकर सभी लोगों को मार देता है। इसके बाद वो मास्टर के पास आता है। अनोसु की एक सोसाइटी थी जिसका नाम इत्तोरियू था। वो अपनी सोसाइटी को हर जगह पर फैलाना चाहता था और जो भी उसका साथ नहीं देता था वो उसको मार देता था। अब जब मास्टर उसको ज्वाइन नहीं करते तो वो मास्टर को भी मार देता है और उसके बाद उनकी वाइफ को भी मार देता है। लेकिन वो मास्टर की बेटी रिन को कुछ भी नहीं कहता। अब रिन को अपनी पेरेंट्स की डेथ के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। रिन अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला लेने का डिसाइड करती है। तभी यहाँ पर वही औरत आती है जिसने मांजी को हील किया था। वो यहाँ पर आकर रिन से कहती है कि तुम्हें अपने साथ एक बॉडीगार्ड को हायर कर लेना चाहिए, क्योंकि वो अकेले बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सकती। अगर वो अपने साथ मांजी को ले लेगी तो उसका काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि मांजी कभी भी नहीं मर सकता। अब रिन उसकी बात को मान लेती है और मांजी को ढूंढने निकल जाती है। अब रिन काफी कोशिश के बाद मांजी को ढूंढ लेती है जो एक झोपड़ी में रहता था। मांजी जब रिन को देखता है तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि रिन बिल्कुल उसकी मरी हुई बहन की जैसी लग रही थी। रिन अब मांजी को सब कुछ बताती है और कहती है कि वो उसके पेरेंट्स की डेथ का बदला लेने के लिए उसका साथ दे, लेकिन मांजी उसको मना कर देता है। वो रिन से ये कहता है कि लोग उसको मर्डर समझेंगे। अब रिन मांजी की बात सुनकर जब यहाँ से जा रही होती है तो रास्ते में उसको एक आदमी नजर आता है जो इत्तोरियू सोसाइटी का ही मेंबर था और उस आदमी ने अपने लेफ्ट शोल्डर पर रिन की मदर के सर को लगाया हुआ था। रिन उस आदमी को मारने के लिए उस पर अटैक करती है, लेकिन वो आदमी खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। तभी वहाँ पर मांजी भी आ जाता है। अब इस आदमी और मांजी के दरमियान बहुत ज्यादा फाइट होती है। ये आदमी मांजी को मारकर इंजर्ड कर देता है और बाद में रिन को मारने की कोशिश करता है। अब ये आदमी जब रिन को मारने ही वाला था तो मांजी उठकर पीछे से इस पर अटैक कर देता है और वो आदमी मर जाता है। अब उस आदमी को भी समझ नहीं आ रही थी कि मांजी आखिर क्या चीज है। मांजी अब रिन को अपने एजलेस होने का भी बता देता है। अब मांजी बदला लेने के लिए रिन की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम अनोसु को देखते हैं जो एक आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को डील कर रहा था।
उस आदमी के साथ मिलकर इत्तोरियो नाम की एकेडमी खोलना चाहता था, लेकिन इसकी शर्त ये थी कि वही इस एकेडमी का हेड रहेगा। अब वो आदमी अपने काउंसिल मेंबर से बात करने के लिए कहता है। इसके बाद अनोसु को उस आदमी के मरने की खबर मिलती है जिसको मांजी ने मार दिया था। अब अनोसु अपने एक दूसरे आदमी को रिन और मांजी को ढूंढने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ रिन जब एक आदमी के पास अपनी तलवार बनवाने के लिए जाती है तभी वो वहाँ पर नोटिस करती है कि उसके फादर की तलवार वहाँ पर पड़ी हुई थी। अब वही आदमी जिसको अनोसु ने रिन को ढूंढने के लिए भेजा था वो वहाँ पर आकर उस तलवार को लेकर चला जाता है, लेकिन वो वहाँ पर रिन को नोटिस नहीं करता। अब रिन जल्दी से मांजी के पास आती है और उसको बताती है कि टेम्पल के पास उसने एक आदमी को देखा जिसके पास उसके फादर की तलवार थी। अब मांजी उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन वो आदमी खुद से मांजी को ढूंढ लेता है। जब इनके दरमियान बहुत ज्यादा फाइट होती है तो वहाँ पर मांजी फाइट के दौरान दलदल में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो आदमी मांजी पर भारी पड़ता है। लेकिन लास्ट में मांजी उस आदमी को भी हरा देता है और उस आदमी को जिंदा छोड़ देता है। अब वो आदमी भी मांजी के बारे में ये जान चुका था कि मांजी इमोर्टल है और वो उस आदमी से तलवार लेकर रिन को दे देता है। अब वो आदमी अनोसु के पास वापस जाता है और उसको भी मांजी के इमोर्टल होने का बता देता है। वो कहता है कि वो आदमी नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। वो बताता है कि उसकी बॉडी के वॉर्म्स उसके जख्मों को भर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मांजी और रिन जब एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर एक आदमी आता है जिसको दोबारा से अनोसु ने रिन को मारने के लिए भेजा था। अब वो आदमी मांजी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर अनोसु को खत्म कर सकते हैं, लेकिन मांजी उसके ऑफर को नहीं मानता। इसके फौरन बाद वो मांजी पर अटैक कर देता है। मांजी उस आदमी को भी अपनी तलवार से मार देता है, लेकिन मांजी जब उसको मारकर यहाँ से जाने लगता है तो वही आदमी जिंदा खड़ा हो जाता है और वो बताता है कि वो भी मांजी की तरह ही इमोर्टल है और वो बताता है कि वो पूरे 200 सालों से जिंदा है। तभी अचानक से वो अपनी तलवार से मांजी पर अटैक कर देता है। मांजी की बॉडी से अब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उस आदमी ने अपनी तलवार पर कोई पॉइजन डाला था। उस पॉइजन की वजह से मांजी की बॉडी के ब्लड वॉर्म्स कमजोर हो गए थे और वो वॉर्म्स उसके जख्मों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अब वो आदमी रिन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वो आदमी जैसे ही रिन को मारने वाला था वहाँ पर मांजी आ जाता है। अब इन दोनों के दरमियान वहाँ पर दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाती है। मांजी अब अपने सभी वेपन्स उस आदमी के अंदर डाल देता है, लेकिन इसके बावजूद उस आदमी को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद वो आदमी दोबारा से अपनी तलवार पर वही पॉइजन लगा लेता है और वो दोबारा से मांजी पर अटैक करता है, लेकिन मांजी उसकी तलवार को खींचकर उसी की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन ये सब उस आदमी की ही एक चाल थी क्योंकि वो अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा तंग आ गया था और अब वो मरना चाहता था। दूसरी तरफ हम अनोसु को देखते हैं जिसको अपनी एकेडमी को चलाने के लिए परमिशन मिल चुकी थी। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि अब सभी स्कूलों को उसके ऑर्डर्स को मानना था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो अनोसु को उस आदमी की डेथ के बारे में बताता है जिसको मांजी ने मार दिया था, जो इमोर्टल था। इसके बाद अनोसु अब रिन और मांजी को मारने के लिए अपने सबसे लॉयल फॉलोअर एक लड़की थी उसको भेजता है। अब वो लड़की आते ही सार मांजी पर अटैक कर देती है, लेकिन मांजी अब वीक हो गया था क्योंकि उसके जख्म अभी पूरी तरह से भरे नहीं थे। वो लड़की मांजी को बहुत ज्यादा जख्मी कर देती है। वो लड़की अपनी तलवार से मांजी का हाथ भी काट देती है, लेकिन तभी उसे ये बात समझ आती है कि उसके पास ऐसी कोई वजह नहीं थी कि वो मांजी से फाइट कर रही थी। तभी यहाँ पर रिन तलवार लेकर उस लड़की के सामने आ जाती है और उसको कहती है कि मांजी मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है और मैं इसको मरने नहीं दे सकती। इस इंसिडेंट के बाद अब वो लड़की भी इत्तोरियो ग्रुप सोसाइटी को छोड़ देती है। अब रिन मांजी के जख्मों की बैंडेज करती है। जब वो अगले दिन प्रैक्टिस के लिए जंगल में जाती है तो वहाँ पर वो अनोसु को देखती है। रिन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती। अब उससे बदला लेने के लिए वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वो बहुत ही आसानी से रिन से बच जाता है और वो रिन को बताता है उसके फादर को उसने अपने ग्रैंडफादर का बदला लेने के लिए मारा था। वो यहाँ पर रिन को कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन मांजी और रिन एक ग्रुप के एक लड़के से मिलते हैं। अब वो ग्रुप भी अनोसु को मारना चाहता था, इसलिए अब मांजी और रिन अब उस ग्रुप के साथ मिल जाते हैं। यहाँ पर इन्हें ये बात पता चलती है कि अनोसु एक जगह पर जाने वाला है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये सब लोग उस वहाँ पर जाकर अनोसु को मार देंगे। अब ये लोग उसका पीछा करने के लिए उसके रास्ते पर चल पड़ते हैं। तभी रास्ते में इनको अनोसु मिलता है, लेकिन वो अनोसु नहीं था। उन लोगों ने इन लोगों को ट्रैप करने के लिए एक लड़की को अनोसु के कपड़ों में भेजा
सोचा था। वहीं पर इन लोगों को इत्तोरियो ग्रुप के कुछ लोग घेर लेते हैं। अब मांजी और उस दूसरे ग्रुप का लड़का इनका सभी मिलकर मुकाबला करते हैं। अब वो आदमी जो दूसरे ग्रुप का मेंबर था वो उस लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है जो अनोसू के भेष में आई थी। तभी रिन उसको ये सब कुछ करने से रोकती है, लेकिन वो रिन को वहाँ पर मारने की कोशिश करता है। मांजी अब उस आदमी का वो हाथ ही काट देता है जिससे वो रिन को मारने की कोशिश कर रहा था और वो वहाँ से भाग जाता है। अब मांजी रिन को घर वापस ले आता है, उसकी बैंडेज करता है और उसको खाना खिलाता है। यहाँ पर रिन को वो अपनी कहानी भी बताता है कि कैसे उसने अपनी बहन को खो दिया था। जब मांजी घर पर नहीं था तो उसको रिन का एक लेटर मिलता है और वो लेटर देखकर ये समझ आता है कि रिन अकेले ही अपना बदला लेने के लिए निकल गई है, क्योंकि रिन अब ये नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से मांजी की जान को कोई खतरा हो। लेकिन मांजी रिन को ढूंढने के लिए उसके पीछे निकल जाता है। दूसरी तरफ हम अनोसू को देखते हैं जो उस काउंसिल से मिलने के लिए गया था जिसने उसको अकेडमी की परमिशन देनी थी, लेकिन अब वो इनकार कर देता है। यहाँ पर अनोसू ये बात समझ आता है कि उस आदमी ने उसको अपने ट्रैप में फंसा लिया था। अब यहाँ पर अनोसू को काउंसिल के बहुत ज्यादा लोग उसको घेर लेते हैं। तभी अनोसू यहाँ से भागने लगता है। यहाँ पर रिन भी उसको ढूंढते हुए आ जाती है। वो रिन को बताता है कि इत्तोरियो ग्रुप को गैर कानूनी करार दे दिया गया है और अगर तुम भी अपनी जान बचाना चाहती हो तो यहाँ से भाग जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इत्तोरियो ग्रुप के सभी लोग मर गए थे। मांजी को भी जंगल में कुछ लोग घेर लेते हैं और उसके हाथ में चेन फंसाकर उसको मारने लगते हैं, लेकिन ये लोग मांजी को मार पाते इससे पहले मांजी अपने हाथ को ही काट कर अलग कर लेता है, लेकिन दोबारा से उसका हाथ हील हो जाता है और जुड़ जाता है। के बाद वो इन तीनों आदमियों को मार देता है जो इसको मारना चाहते थे। दूसरी तरफ अनोसू और रिन को भी काफी ज्यादा लोगों ने घेर लिया था। एक आदमी यहाँ पर रिन को मारने के लिए आता है, तभी वहाँ पर मांजी आ जाता है और उस आदमी को मार देता है। मांजी उन सब लोगों से कहता है कि अगर किसी ने भी रिन को मारने की कोशिश की तो मैं यहाँ पर एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो सभी लोग अपने लीडर के ऑर्डर पर यहाँ पर फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और मांजी पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर मांजी और अनोसू उन लोगों का मुकाबला करते हैं और बहुत टाइम तक उन दोनों की फाइट चलती है। तभी इस फाइट के दौरान अनोसू इंजर्ड हो जाता है। अनोसू को बचाने के लिए वही लड़की आ जाती है जिसको अनोसू ने मांजी और रिन को मारने के लिए भेजा था। दूसरी तरफ मांजी भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। तभी वहाँ पर वही आदमी भी आ जाता है जिसका मांजी ने हाथ काट दिया था। वो यहाँ से रिन को उठाकर ले जाता है। यहाँ पर मांजी सभी लोगों को मार देता है और इस फाइट में अनोसू को बचाते हुए वो लड़की भी मर जाती है और अनोसू के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। दूसरी तरफ मांजी रिन को बचाने के लिए उस आदमी के पास चला जाता है। उस आदमी ने अपने कटे हुए हाथ में नुकीले वेपन्स लगा लिए थे। वो यहाँ पर मांजी से सभी वेपन्स को रखने के लिए कहता है, लेकिन मांजी यहाँ पर अपनी पुरानी गलती को रिपीट नहीं करता। वो अपने पास एक छोटी सी नाइफ रख लेता है। वो मौका मिलते ही रिन की रस्सी को वहाँ पर काट देता है और रिन वहाँ से भाग जाती है। मांजी उस आदमी से फाइट के दौरान वो एक पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। मांजी तो संभल जाता है, लेकिन वो आदमी एक बेल को पकड़ लेता है। वो आदमी काफी ज्यादा नीचे चला गया था। वो मांजी से कहता है कि मैं दोबारा तुम्हें मारने के लिए जरूर आऊंगा। इसके बाद मांजी उस बेल को काट देता है जो उस कटे हुए हाथ वाले आदमी ने पकड़ी हुई थी। अब वो भी नीचे गिर जाता है और मर जाता है। दूसरी तरफ अनोसू और काउंसिल की फाइट हो रही थी। अनोसू बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उस काउंसिल ने उस लड़की को मार दिया था। वो गुस्से में उस काउंसिल की बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। यहाँ पर सिर्फ मांजी, रिन और अनोसू ही बचे हुए थे। यहाँ पर मांजी और अनोसू की फाइट होने लगती है। इन दोनों की फाइट काफी देर तक चलती है और आखिर में मांजी अनोसू को हरा देता है, लेकिन वो खुद अनोसू को नहीं मारता। ये काम वो रिन को दे देता है ताकि रिन खुद अपने पेरेंट्स का बदला ले सके। अनोसू इनको वार्निंग देता है कि मेरी मौत के बाद मेरे बच्चे तुमसे बदला जरूर लेंगे। जब रिन अनोसू को मारने जाती है तो अनोसू रिन को मारने वाला था। तभी वहाँ पर आकर मांजी रिन को बचा लेता है, जिसके बाद रिन अपनी तलवार से अनोसू को मार देती है, लेकिन अब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से मांजी बेहोश हो जाता है। इस तरह बैटल में मांजी और रिन ही सरवाइव कर पाते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।